नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है जिसकी स्टेटमेंट है कि an image of statue appears 11.5 centimeter behind concave mirror with focal length 13.5 centimeter. Find distance from statue to mirror. के एक स्टैचू है, वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो स्टैचू है, उसकी जो इमेज बन रही है मिरर के अंदर, मिरर है कनकेव, उसका डिस्टेंस है इमेज का 11.5 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ हमें गिवन है 13.5 सेंटीमीटर. हमने स्टैचू का डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट जो है उसका डिस्टेंस फ्रॉम मिरर वो हमने कैलकुलेट करना है. तो पहले गिवन डाटा लिख लें. इमेज डिस्टेंस ये कितना है 11.5 सेंटीमीटर. अच्छा आप देखें कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो बिहाइंड मिरर है, मिरर के बिहाइंड पीछे बन रहा है. जब भी बिहाइंड आ जाएगा हमारा जो इमेज है वो मिरर के बिहाइंड बनेगा तो आपने नेगेटिव साइन लेना है यहाँ पे. सही है. देन कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ हमें गिवन है, फोकल लेंथ ये कितनी है जी 13.5 सेंटीमीटर. ये भी फॉर कनकेव मिरर हमारे पास नेगेटिव होती है. वही छोटा सा टेबल है, आपने वो याद करना है. फॉर कनकेव मिरर ये लेंथ हमारे पास नेगेटिव होती है. फाइंड हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है P, ये हमने फाइंड आउट करना है. चलिए सोल्यूशन की तरफ सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करें. मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. अब हमें P चाहिए तो Q को सिर्फ ले आए. 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q. ये इस साइड आ गया. अब वैल्यूज पुट कर दें. 1 बाय फोकल लेंथ क्या जी माइनस 13.5, ये माइनस फार्मूले का. 1 डिवाइड बाय Q की वैल्यू है जी माइनस 11.5. ये माइनस फार्मूले का है, ये माइनस हमारी वैल्यू का है. अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा. 1/p इज इक्वल टू माइनस 1/13.5 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11.5. इसका सिंपली एलसीएम ले लें. इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 13.5 मल्टीप्लाई बाय 11.5. इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे 13.5 कट जाएगा, 11.5 बचेगा, उससे ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 11.5 फार्मूले का प्लस. आगे फिर इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे 11.5 कट जाएगा, 13.5 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करें 13.5. बड़ी टर्म प्लस की है 13.5 माइनस 11.5 हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 155.25. अब ये वैल्यू है 1/p की. हमें चाहिए P, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इस इक्वेशन को उल्ट कर दें तो P क्या आ जाएगा 155.25 डिवाइडेड बाय 2. इसे आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो हमारे पास आ जाएगा 77.62 सेंटीमीटर. ये है जी हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, स्टैचू का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर. ये था न्यूमेरिकल नंबर 5. नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है जिसकी स्टेटमेंट है कि an image is produced by concave mirror of focal length 8.7 cm. The object is 13.2 cm tall and at distance 19.3 cm from mirror. Find location and height of image. Find height of image produced by mirror if object is twice as far from mirror. क्वेश्चन के दो पार्ट हैं कि हमें मिरर जो है हमारा उसकी फोकल लेंथ भी गिवन है एंड हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लोकेशन डिस्टेंस भी गिवन है. हमें इमेज का डिस्टेंस एंड इमेज की हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है. सेकंड पार्ट में हमें बताया गया है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो दुगने फासले पे चला गया है, उसका फासला मिरर से ट्वाइस डबल हो गया है. अब जो हमारे इमेज की हाइट होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है. तो पहले जो डाटा गिवन है वो नोट डाउन कर लें. फोकल लेंथ हमें गिवन है, हमारे मिरर की फोकल लेंथ है 8.7 सेंटीमीटर. देन हमारा जो ऑब्जेक्ट है द ऑब्जेक्ट इज 13.2
सेंटीमीटर टॉल। h फॉर हाइट, o फॉर ऑब्जेक्ट कितनी है जी 13.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस गिवन है p कितना है 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर। ए पार्ट है, ए पार्ट में हमने फाइंड करना है लोकेशन इमेज की q एंड और हमने क्या फाइंड आउट करना है हाइट, हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये पहले ए पार्ट है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सिंपल वही मिरर फार्मूला इस्तेमाल करें, 1 डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्यू। अब हमें क्यू चाहिए तो पी जो है वो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी। इसमें सिंपली वैल्यूज पुट कर दें। फोकल लेंथ क्या है जी 8.7, 1 डिवाइडेड बाय 8.7 माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी है 19.3। इनका एलसीएम ले लें नीचे, 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3। अब इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा। जस्ट 19.3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.3 माइनस अगेन इस टर्म को हम इससे डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा। 8.7 को ऊपर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8.7। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे, 19.3 से 8.7 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 10.6 डिवाइडेड बाय दिस टर्म 8.7 मल्टीप्लाई 19.3। अब ये किसकी वैल्यू है, ये है 1 बाई क्यू की, ये 1 बाई क्यू की वैल्यू है। हमें चाहिए क्यू की, इस इक्वेशन को उल्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 8.7 मल्टीप्लाई बाय 19.3 डिवाइडेड बाय 10.6। इसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो Q जो है, जो हमारा इमेज है उसका जो फासला ऑफ मिरर से है वो आ जाएगा 15.84 सेंटीमीटर। अब इसी पहले पार्ट का आगे है कि हमने इसकी हाइट जो है वो भी फाइंड आउट करनी है। हम जानते हैं हाइट का और डिस्टेंस का जो इनका आपस में क्या रिलेशन है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। हमें जो है हाइट ऑफ इमेज चाहिए, एच आई इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दें। क्यू अभी हमने निकाला है 15.84 डिवाइडेड बाय पी हमें गिवन है 19.3। ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितनी है ये भी हमें गिवन है 13.2 सेंटीमीटर टॉल, 13.2। इनको आप फर्दर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली, ये बनेगी 10.83 सेंटीमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। अब सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, इसमें बी पार्ट में हमें गिवन है कि जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो डबल हो गया, ट्वाइस हो गया। अब p जो है वो क्या है जी 2p हो गया। अब सेम यही फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, हाइट ऑफ इमेज जो आपने फाइंड करनी है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अब इस p की जगह पे आपने 2p पुट करना है, ये हमारे पास कंडीशन है। देन हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, q डिवाइड बाय p की जगह पे आप लिख दें 2p मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। वैल्यूज पुट कर दें, q क्या है अभी हमने निकाला 15.84 डिवाइडेड बाय 2, p क्या है जी 19.3, 19.3 इसे आप फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 38.6 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमें गिवन है 13.2 सेंटीमीटर। इसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी 5.42 सेंटीमीटर। ये था हमारे पास पार्ट 2। वैसे आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो यही हुआ है लेकिन ऐसे नहीं है। ये जो हमने सेकंड हाइट फाइंड करनी है, हमारे पास जो p है ये डबल फासले पे डबल डिस्टेंस पे चला गया है
तो हमारे पास क्यू की वैल्यू भी चेंज होगी। जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो जो इमेज है उसका डिस्टेंस भी चेंज होगा। हम यहाँ पे इस फार्मूला में p की जगह पे 2p पुट करेंगे, देन q की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो डिफरेंट आएगी, वो q की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज है तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग इतनी बनेगी, वो चेंज होगी। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर है तो आप भी इसी को फॉलो करें। तो ये सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। तो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 है जिसकी स्टेटमेंट है कि Nabila uses concave mirror when applying makeup. The mirror has radius of curvature 38 cm. What is the focal length of mirror? Nabila is located 50 cm from mirror. Where will her image and will image be inverted or upright? कि नबीला ने मेकअप लगाने के लिए जो वो मिरर यूज कर रही है वो कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 38 सेंटीमीटर है। देन नबीला क्या है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो 50 सेंटीमीटर दूर है, मिरर उससे 50 सेंटीमीटर दूर है। तो जो इमेज बनेगा हमने उसकी लोकेशन क्यू जो है वो फाइंड आउट करना है और बताना है कि जो इमेज बनेगा वो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा। तो पहले जो डाटा गिवन है वो लिख लें और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है कितने हैं जी 38 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें हमारा ऑब्जेक्ट नबीला जो है उसका डिस्टेंस t वो गिवन है कितने हैं जी 50 सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है, पहले हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, देन हमने नबीला की लोकेशन इमेज यानी नबीला की इमेज की लोकेशन क्यू पर जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो फोकल लेंथ के लिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर r डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू पुट कर दें 38 डिवाइड बाय 2 तो फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी कितनी जी 19 सेंटीमीटर। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट क्या है जी कि हमने क्यू जो है ये फाइंड आउट करना है, सिंपली मिरर फार्मूला यूज करें। ये ए पार्ट है, 1 divided by f is equal to 1 divided by p plus 1 divided by q। हमें अब q चाहिए, p इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 1 by q is equal to 1 divided by f minus 1 divided by p। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, 1 divided by q is equal to 1 divided by फोकल लेंथ क्या है अभी हमने फाइंड किया 19 माइनस 1 डिवाइड बाय p ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है जी 50। दोनों का एलसीएम ले लें, 19 मल्टीप्लाई बाय 50। इस टर्म को 19 से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, 50 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 50 माइनस अगेन हम इस टर्म को 50 से डिवाइड करेंगे, 50 कट जाएगा, 19 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 आ जाएगा। ये कितना, हम इसे फर्दर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31 डिवाइड बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 50। अब ये क्या है 1 बाई क्यू, हमें चाहिए क्यू तो हम इसको उल्ट कर देंगे, क्यू आ जाएगा हमारे पास 19 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 31। इसे आप फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्यू का 30.64 सेंटीमीटर। 30.64 सेंटीमीटर दूर मिरर के अंदर नबीला की ये इमेज बनेगी। अब क्वेश्चन का सी पार्ट क्या है जी कि वो जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी या अपराइट होगी। तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं, सिंस मैग्निफिकेशन इसका फार्मूला क्या होता है Q डिवाइड बाय P। M जो है Q डिवाइड बाय P वैल्यूज पुट करें, Q क्या है अभी निकाला हमने 30.64 डिवाइड बाय P हमें गिवन है 50। दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, दोनों में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। अगर आंसर नेगेटिव आए, जो भी आए 0 पॉइंट समथिंग आए, जो भी आंसर आए, अगर आंसर नेगेटिव आए तो हमारा जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगा, अगर आंसर पॉजिटिव आए तो इमेज विल बी अपराइट। इमेज हमारा सीधा होगा, इरेक्ट होगा।
अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो इमेज हमारा कैसा होगा जी, इन्वर्टेड होगा। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8 है, जिसकी स्टेटमेंट है कि an object 4 cm high is placed at distance of 12 cm from convex lens of focal length 8 cm. Calculate position and size of image, also state the nature of image। अब हमारे पास lenses हैं सेम, जहाँ मिरर फार्मूला था अब लेंस फार्मूला है, फार्मूला सेम है एंड इसका गिवन डाटा लिख लें। अब हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है जी हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें इसका डिस्टेंस p गिवन है 12 सेंटीमीटर। लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, पोजीशन q एंड इसकी इमेज जो बनेगा उसकी हाइट हमने फाइंड आउट करनी है। मिरर फार्मूला था, अब लेंस फार्मूला है, सेम है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें q चाहिए, p इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। अब वैल्यूज पुट कर दें, 1 डिवाइड बाय फोकल लेंथ है 8 माइनस 1 डिवाइड बाय p कितना है जी 12। इसका एलसीएम ले ली, 8 मल्टीप्लाई बाय 12। इस टर्म को इस पे डिवाइड करेंगे, 8 कट जाएगा, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस अगेन डिवाइड करेंगे 12 कट जाएगा, 8 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। 12 माइनस 8 4 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12। अब ये किसकी वैल्यू है, 1/q की। हमें चाहिए q, तो हम इस इक्वेशन को उल्ट कर देंगे, तो q हमारे पास क्या होगा 8 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4। ये फर्दर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 96 डिवाइडेड बाय 4। इसे आप आगे डिवाइड कर लेंगे तो q हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। देन अब हमने इसकी जो हाइट होगी वो फाइंड आउट करनी है, वो भी वही फार्मूला है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें हाइट ऑफ इमेज चाहिए, वैल्यूज पुट कर दें, q अभी फाइंड किया है 24 डिवाइड बाय p क्या है जी 12 मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसकी वैल्यू गिवन है 4। ये 12 1s are 12, 12 2s are 24, 4 2s are 8। हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। ये था बी पार्ट। अब सी पार्ट क्या है, रिजल्ट लिख लें। सिंस जो लेंस है हमारा वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस है। सिंस लेंस is convex, so image will be, एक तो रियल होगी, दूसरा इन्वर्टेड होगी एंड मैग्नीफाइड होगी, कि बड़ी हो जाएगी। आप भी देख भी सकते हैं आपके, हमें ऑब्जेक्ट की हाइट जो है 4 सेंटीमीटर थी, इमेज की हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, मैग्नीफाई हो गई है। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8।